2024 का चुनाव खत्म हो चुका है, मगर तमाम सस्पेंस आज भी बरकरार है। नीतीश कुमार को जिस तरह से पलटू राम का टैग दिया गया था, मगर उस टैग के साथ ही साथ नीतीश कुमार ने जब 2024 का लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था तो उस तमाम टैग को खत्म कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी जिस टैग को लेकर लगातार चिंतित नजर आ रही थी, उसी टैग ने भारतीय जनता पार्टी को तीसरी मर्तबा सत्ता दिलाई या एनडीए को सत्ता दिलाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से जो है उस गद्दी पर बैठाया, जिस गद्दी के लिए लगातार हर तरह के जो है तंत्र किए जा रहे थे। मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार फिलहाल एनडीए अलायंस का हिस्सा है। सरकार बनाने में दूसरी सबसे बड़ी भागीदारी उनकी जो है बन रही है और वो लगातार सरकार के समर्थन में है। मगर दो ऐसे बयान सामने आए हैं जिस बयान ने एक चीज को क्लियर कर दिया है कि नीतीश कुमार शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय तक बने नहीं रहेंगे और नीतीश कुमार फिर से जो है इंडिया अलायंस के हिस्सा बन सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े दिग्गज नेता है, मानेर विधानसभा से राजद के विधायक है, नाम है भाई वीरेंद्र। भाई वीरेंद्र विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार इनके बयान सामने आते हैं, तो उनके तरफ से एक बयान सामने आया है और उस बयान ने बिहार की राजनीति के तमाम उस आंकड़े को झुटलाने की तरफ एक रास्ता दिखा दिया है, जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी बात कर रही थी। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द इंडिया अलायंस का हिस्सा होंगे और नीतीश कुमार बहुत जल्दी जो है इंडिया अलायंस का हिस्सा बनने जा रहे। जैसे यह खबर चलती है तो बिहार के विधानसभा को छोड़िए, बिहार की गलियारियों में यह बात होने लगती है कि 2025 का विधानसभा क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार लड़ेंगे या एक अकेला चुनाव की तरफ वो जो है जाने वाले हैं या एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि संजय पासवान जी जो है भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी है और भारतीय जनता पार्टी के बहुत दिग्गज नेता है। उनके तरफ से एक बयान सामने यह आया है कि उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी बिहार पे शून्य पर आ जाती। जिस भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को पटना की रैली में साइडलाइन लगा दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार के ऐसी हैसियत दिखाई गई थी जैसे किसी नौकर के सामने एक ऐसे व्यक्ति की हैसियत होती है जो एक तनख्वाह पर जो है जुड़ा होता है, तनख्वाह पर टिका होता है। मगर उसी बीच जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो नीतीश कुमार सबसे बड़े मास्टरमाइंड या गेम चेंजर होते हैं। तो संजय पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार की वजह से भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सीटें मिली है। अगर नीतीश कुमार के साथ अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अलायंस नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी शून्य पर। दूसरी तरफ एक बड़ा बयान यह भी आया प्रशांत किशोर का, जो पूर्व में नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस स्थिति में आ चुकी है कि नीतीश कुमार को कभी भी अपने साथ से नहीं हटाएगी और नीतीश कुमार को अपने साथ रखना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी हो चुकी है। और मजबूरी इसलिए भी हो सकती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में अपना कोई बड़ा चेहरा नहीं है जिसके चेहरे पर वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े। तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट यह है उपेंद्र कुशवाहा, जो अपनी पार्टी से काराकाट का चुनाव लड़े थे, एनडीए के हिस्सा थे, मगर चूंकि पवन सिंह और उनके बीच की लड़ाई में राजद के प्रत्याशी सीपीआईएम के प्रत्याशी जीत जाते हैं तो उनको लेकर यह अपडेट यह आ रहा था कि उनको एमएलसी बनाया जाएगा। मगर नीतीश कुमार ने कुशवाहा को अपनी तरफ जो है आकर्षित करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का एक फैसला जता रहे हैं और यह तमाम तरह की खबरें सोशल मीडिया पर मीडिया के सामने आ रही। अब देखना यह है कि 2025 से पहले क्या उथल पुथल होता है। दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट यह भी है कि क्या नीतीश कुमार अपने मनमर्जी की सीट मांगेंगे और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कैंडिडेट बिहार के सीएम पद के लिए न होने के कारण यह भी संभव हो सकता है कि नीतीश कुमार के उन तमाम शर्तों को मानने के लिए उनके पास कोई रास्ता ना बचे जैसा वो 2024 से पहले के चुनाव से पहले सोच रहे थे। देखते हैं क्या कुछ होता है। भाई वीरेंद्र की बात सत्य होती है या फिर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो अपडेट चल रहा है वो होगा, या जो संजय पासवान ने कहा है वो कुछ में कुछ अपडेट देखने को मिले।
मिलेगा। इन तमाम चीजों पर आपसे बात करेंगे। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।